स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में दो सबसे ख़तरनाक दुश्मन हैं आपके, जो कि आपके सक्सेस के रास्ते में आ रहे हैं। एक है फियर, डर, और दूसरा है ग्रीड। तो फियर और ग्रीड दो ऐसे इमोशंस हैं जो स्टॉक के प्राइसेस को ऊपर नीचे करते रहते हैं और आप इसमें कभी ना कभी ज़रूर फंसते हैं। और जो बिगिनर हैं उनको पता भी नहीं चल रहा है, और चल भी रहा है तो उनको ये नहीं पता चल रहा है कि इन दोनों इमोशन से बचे कैसे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है फियर। तो फियर क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत है, आपको पता नहीं चल रहा है मार्केट किस तरफ जा रहा है। प्राइस आपने जो स्टॉक लिया है, चाहे वो ट्रेडिंग के लिए लिए हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए, जब आपको उसके बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं चल रहा है, अंधेरे में गाड़ी चलाने में सबको डर लगता है, वही स्थिति होता है स्टॉक मार्केट में। तो फियर, आज हम लोग इसी पर बात करेंगे, फियर और ग्रीड, और आप उसको ओवरकम कैसे करेंगे। क्योंकि डर के आगे जीत है, फियर के आगे जीत है, आपका सक्सेस है स्टॉक मार्केट में। किस तरह का फियर होता है? फियर ऑफ लूजिंग मनी। जब भी आप, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है, इसमें जब आप फंसते हैं, या तो आप हेजिटेट करते हो एंट्री करने के लिए कि कब एंट्री करेंगे, और इस चक्कर में सही एंट्री जो है छूट जाता है, आपको समझ में नहीं आता है, या फिर आप ट्रेड से बाहर ही रहते हो, या फिर आपको ये लगता है कि ये डिसीजन मेरा गलत तो नहीं हो जाएगा। और फियर ऑफ अननोन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जान नहीं सकते हैं, उसके बारे में आप डरते हैं। और एक चीज़ होता है, बहुत टिपिकल होता है, फोमो, आपने सुना होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये चीज़ होता है। तो ये आपने जाना कि कितने कितने तरह का फियर आप स्टॉक मार्केट में झेलते हैं। अब ग्रीड के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जब प्राइस आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको फियर होता है, लेकिन प्राइस जब आपके दिशा में दौड़ने लगता है, अगर आपने बाई किया और प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है, तो धड़कन इतना तेज़ हो जाता है, घबराहट होता है। फिर आप सोचते हैं कि आज ही जो है जैकपॉट कमा ले। आपको एक पैसा छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो जाता है, मार्केट आपके अगेंस्ट में दौड़ने लगता है और आप लॉस में चले जाते हो। या ये जो ग्रीड है, आपने पहले जो टारगेट सोच के रखा था मन में कि 1:2 का टारगेट लेंगे, रिस्क जो है, जो स्टॉप लॉस है, उससे अगर 2 गुना मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जब वो 2 गुना की जगह में जाता है, आपके प्रॉफिट लेने की जगह में पहुंचता है, आपको लोभ आने लगता है और आप अपना जो है टारगेट ऊपर की ओर घिसकाने लगते हैं। पता चला कि वहीं उसी लेवल से जहां आपने पहले टारगेट सेट किया है, प्राइस जो है नीचे की ओर जाने लगता है। तो ये दोनों इमोशन जो है ना, लोग खरीदते इसलिए हैं क्योंकि ग्रीड होने लगता है, उनको लगता है कि प्राइस ऊपर जाता है। तो बहुत सारे लोग टीवी में सुन लेते हैं कि ये खरीदी, ग्रीड मन में आता है। आप बिना एनालाइज के जो है स्टॉक बाय करने लगते हो, वहाँ पर वो एक्सपर्ट जो है अपने सभी स्टेक बेच देता है और प्राइस नीचे गिर जाता है। इसके बाद आपको इतना फियर हो जाएगा कि सही जगह में भी आप स्टॉक बाय नहीं कर पाओगे। तो अभी हम लोग आज बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट के ये दो महत्वपूर्ण और पावरफुल इमोशंस पर विजय कैसे पाएं, क्योंकि इनको जीते बगैर जो है आपको जीत नहीं मिलने वाली है स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, किसी में भी। देखते हैं क्या क्या उपाय है। सबसे पहला, एजुकेट योरसेल्फ। आप अपने को एजुकेट कीजिए। देखिए, घबराइए नहीं, आप सभी लोग एजुकेटेड हैं, लेकिन क्या आप स्टॉक मार्केट के हिसाब से एजुकेटेड हैं? क्या करना होगा आपको?
आपको एनालिसिस सीखना होगा खुद से, किसी और के एनालिसिस पर डिपेंडेंट होकर आप स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते हैं। अब ये एनालिसिस मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ, टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है या फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, डे ट्रेडिंग करना है, स्कैल्पिंग करना है, तो फंडामेंटल एनालिसिस से काम नहीं होगा, तब आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना मस्ट है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस जानते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो आपके लिए सही होगा। और आपको क्या सीखना होगा? ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज सीखना होगा। डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, जो मैंने भी बहुत सारे स्ट्रेटेजीज जो है बताए हुए हैं। उसमें डे ट्रेड में मैं ज़्यादातर जो है द नाइस वॉल डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ। उसको यूज कैसे करना है सब मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद आपको एजुकेट करना है अपने आप को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ये जो है आपके मन में जो फियर और ग्रीड का इमोशन है उससे आपको बचाएगा और जीत के राह में आपको आगे ले जाएगा। दूसरी बात क्या है? स्मॉल पोजीशन साइजिंग। जब आप बहुत ज़्यादा पैसा एक ही ट्रेड में या एक ही इन्वेस्टमेंट में लगा देते हो और वो स्टॉक अगर आपके अगेंस्ट में, वो ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस दिखता है, जो कि आपको पैनिक कर देगा, आपके अंदर डर पैदा करेगा। तो उसका उपाय क्या है? आप शुरू में जो है छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, या इन्वेस्टमेंट दोनों के केस में आप कम शेयर लीजिए। और कभी भी मैं डे ट्रेडिंग में आपको निफ्टी के बारे में बताता हूँ, वो एग्जाम्पल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेड कीजिए। जो भी बिगिनर हैं अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेड करेंगे, और जब एक्चुअल ट्रेड भी करेंगे तो स्टार्ट स्मॉल। आप कम से कम शेयर में काम कीजिए। 1 शेयर में भी काम कर सकते हैं, 5 शेयर में भी काम कर सकते हैं। जो ब्रोकरेज फ़ी है, आप वो सोचिए कि आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए हैं, आपको वो फीस देना पड़ रहा है, वो लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है, वो आपको आप फीस मान लीजिए उसको। लेकिन आप इस छोटे लेवल में जब ट्रेड करेंगे, 2 से 5 शेयर में ट्रेड कीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाइए जहां स्टॉप लॉस लगना होगा, और टारगेट सेट करके रखिए और उसको देखिए। तब आपको जो लॉस होगा आप उसको बर्दाश्त कर सकोगे, तो आपको डर नहीं लगेगा, फियर नहीं होगा। ठीक है? और जो ये सब मैंने बात कर लिया है, तो इसी तरह से इन्वेस्टमेंट में भी आप वही करोगे। जब आप छोटा छोटा जो है इन्वेस्टमेंट करोगे, उसमें जब प्रॉफिट कमाओगे आप पूरे प्रोसेस को फॉलो करके, तो आपके अंदर से डर ख़त्म हो जाएगा और ग्रीड को भी आप कंट्रोल कर सकोगे। तब इसके लिए क्या ज़रूरी है? आपका ट्रेडिंग प्लान बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं, उसमें जैसे मैंने कहा कि गोल सेट कीजिए, और गोल जो है रियलिस्टिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं अपने डे ट्रेडिंग में जैसे निफ्टी पर जब ट्रेड करता हूँ, आपने देखा होगा मैं बार बार कहता हूँ मिनिमम 30 पॉइंट्स के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि कितना जो है ऊपर मिल सकता है। यूजुअली मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ, 20 से 30 का। जब 20 का रखता हूँ तो 40 आसपास का जो है टारगेट रखता हूँ, 40 से 60। अगर 20 का मेरा स्टॉप लॉस है, 40 का टारगेट है, मतलब 1:2 रेशियो में कर रहे हैं। जब बढ़िया चल रहा होता है तो 60 में रखता हूँ, तो 1:3 का है। तो ये आप गोल ऐसा सेट कीजिए। मैं हर रोज़ अगर जैकपॉट सोचूंगा कि 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना होगा, वो थोड़ा रियलिस्टिक नहीं होगा। आपको एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है। आप अगर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होगे तो एक समय आएगा आप वेल्थ क्रिएट कर लोगे। अब आपका प्लान में क्या क्या
कंपोनेंट होता है मेन। एंट्री, एग्जिट, पोजीशन साइजिंग, ये जो है आपको डिसाइड करना होता है। बिगिनर हैं तो आप मिनिमम पोजीशन रखिएगा। एंट्री आप पहले ही डिसाइड करके रखते हो। एग्जिट दो तरह का होगा, एक होगा स्टॉप लॉस और एक होगा टारगेट। ये आपका प्रीसेट रहना चाहिए, आप पहले से ही डिसाइड करके रखोगे। पोजीशन साइज उसी तरह से आप करके रखते हो कितना का लॉस लेना है। और कोई भी आप इन्वेस्ट या ट्रेडिंग में आते हो तो पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको कितना लॉस लेना है। उतना लॉस जब दिख जाए तो आप निकाल लेना है। और उस लॉस को फिक्स करने का तरीका है पोजीशन साइजिंग। और आपने ये जो इतना प्लान बनाया, इस प्लान को आपको बहुत रिलीजियसली फॉलो करना है। पोर्टफोलियो में कभी भी बहुत कंसंट्रेटेड नहीं रखना है पोर्टफोलियो को। अगर आप बिगिनर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तब भी आप सभी पैसे किसी एक स्टॉक में नहीं रख सकते हैं। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है, उससे आपका रिस्क जो है मैनेज होता है। मान लीजिए आप उसमें जो है आपने 10 शेयर में पैसा लगाया हुआ है, 5 आपका ऊपर जा रहा, 5 नीचे जा रहा है, तो वो आपका बैलेंस करके देगा आपको और आपको बहुत घबराहट नहीं होगा। मान लीजिए आपने एक ही शेयर में सब पैसा डाल के रखा है, अब वो शेयर ऊपर जाएगा तब आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा भी नीचे आएगा, 5% भी नीचे आएगा तो आपका धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगा। ये ऐसा नहीं करना है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं करना है। बहुत लोग होते हैं जो 50-50 स्टॉक जो है अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, वो म्यूचुअल फंड वालों का काम है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो उतना नहीं है। 10 to 12 बहुत हो गया तो 15, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप उसको फॉलो अप नहीं कर पाओगे। क्या आप एक साथ उतने स्टॉक को फॉलो कर सकोगे, उस पर रिसर्च कर सकोगे? क्या वो न्यूज़ के बारे में ध्यान रख पाओगे कि कौन शेयर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो आप उतने ही स्टॉक रखिए जिसको आप फॉलो कर सके बाद में, तभी वो आपको बेनिफिट देगा। और जब आप ट्रेड करते हो उस समय आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? जैसे ये एक्सरसाइजेज मैंने कुछ बताया है, इसको प्रैक्टिस करेंगे ओवर द लॉन्ग टाइम, आप जो है अपने को माइंडफुलनेस के स्थिति में लाओगे। जैसे लंबी सांस लेना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ये जो है आपको हेल्प करता है। और जब आप बहुत इमोशनली अनस्टेबल हो गए हो, उस समय जो है आपको ट्रेड नहीं करना है। यह है प्रैक्टिस, परसिस्टेंस एंड डिसिप्लिन। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तभी मैंने अभी तक जितने पॉइंट्स बताए हैं और जो आप ट्रेडिंग प्लान भी बनाते हो, वो तभी आप फॉलो कर सकते हो जब आपके अंदर डिसिप्लिन है। आप अगर डिसिप्लिन है तो आप सब कुछ कर सकते हो जो मैं सिखा रहा हूँ। जो आप अपने से सीख रहे हैं कहीं और से भी, उसको इस्तेमाल तभी कर पाओगे जब आप डिसिप्लिन्ड हैं। रिस्क को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना है। मैं हर बार बताता हूँ रिस्क रिवार्ड, तो मिनिमम 1:2 का, अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेड में 1:1 भी चलेगा। अगर आपका जो स्ट्रेटेजी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसका सक्सेस रेशियो अच्छा होगा तो 1:1 भी चलेगा। लेकिन कैश ट्रेडिंग में 1:1 में आप ट्रेड में एंट्री मत लीजिए। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 1:2 का मिनिमम होना चाहिए, तभी आप एंट्री लीजिए, नहीं तो उसको आप छोड़ दीजिए। क्योंकि और ये आपको कैसे फ़ायदा करेगा, ये जो है रिस्क मैनेजमेंट वाले प्लेलिस्ट में मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसको देखोगे तो उसमें मैंने इस पर डिटेल से बात किया हुआ है। और लॉस जो है ना, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ
ट्रेडिंग है या इन्वेस्टिंग भी, स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने कभी लॉस नहीं किया है। मैंने बहुत सारे लॉस किए हैं, बहुत जगह प्रॉफिट के बाद भी लॉस किया है, और लर्निंग प्रोसेस है, सबके लाइफ में होता है। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि उसने स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉस नहीं किया है तो उस आदमी से दूर रहिए, क्योंकि वो आपको झूठी बात बता रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, लॉस से घबराना नहीं है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपने जो जो गलतियाँ की है, अगर उससे आप सीखते हैं तो लॉस करना जो है वो आपका बेकार नहीं जा रहा है। बस आपको करना क्या है कि आपने जो मिस्टेक किया है उसको दोबारा दोहराइए नहीं, और जो भी लॉस हुआ है उसके लिए पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आगे बढ़ना है और फिर से ट्रेड करना है। अगर आप रिस्क रिवार्ड, पोजीशन साइजिंग सब चीज़ का ध्यान रखते हैं तो आपको जो है एक दो लॉस से, या जो भी लॉस आता है प्रोसेस को फॉलो करते हुए, उससे जो है आपका कभी भी अकाउंट ब्लो अप नहीं होगा। इसलिए आप मार्केट में टिके रहोगे और सीखोगे ज़रूर। सबसे ज़रूरी है ये ट्रेडिंग जर्नल। आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में लिखिए। उसमें आपको ट्रेडिंग, आपने बाय कहाँ किया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, आपने कितना लिया है, और फिर उसका स्टॉप लॉस आप ट्रेल करेंगे, क्या करेंगे, पहले से ही आपको डिसाइड करके रखना कब ट्रेल करना है और प्रॉफिट कब लेना है। और इसके बाद उसका ट्रेड का आउटकम क्या हुआ, आपसे क्या गलती हुआ है, उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, सब चीज़ आप जब लिखते जाओगे तो एक समय आएगा आप जो है एक बेहतर ट्रेडर बनोगे। और ये चीज़ आपको फियर और ग्रीड दोनों से मुक्ति दिलाता है और आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। तो मैंने आज डिस्कस किया कि स्टॉक ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में जो सबसे ख़तरनाक दो दुश्मन आपके हैं, फियर और ग्रीड, वो आपके सक्सेस को बहुत कम करता है और आप उससे कैसे बचेंगे आज हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, और आपका कुछ सजेशन होगा वो भी लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू।